नंबर 3 देखो, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन विधि से हल करें। तो देखो इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ना, तो आप तो भैया भूल के गुना करके नहीं बनाओगे। 37x प्लस 43y बराबर में 123, और यहाँ पे देखो 43x प्लस 37y बराबर में 117। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे, किस तरह का, तो इसमें x का गुणांक, इसमें y का गुणांक, इसमें y का गुणांक, इसमें x का गुणांक बराबर दिखे ऐसे, और बड़ा बड़ा अंक दिखे, छोटा अंक है तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के 33, 45, 48 है ना, एक देख रहे ना यहाँ 99, 101, ऐसे ऐसे गुना दिखे, बड़े बड़े अंक दिखे, तो आपको क्या करना होगा, इसको एक को समीकरण 1 मान लो, एक को समीकरण 2 मान लो। गुना करने की तो भूल करना ही नहीं, एक बार दोनों समीकरण को जोड़ लेंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को। 37x प्लस का 43y बराबर में 123, और दूसरा है आपका 43x प्लस में 37y बराबर में 117। चलो दोनों को एक बार जोड़ते हैं, तो जोड़ोगे तो यहाँ 7 3 10 का 0 1, और क्या होगा 4 3 7 का 8, 80 हो जाएगा। 80x 80y बराबर में क्या होगा, तो 0 2 1 3 1 4 और 1 1 2, यही ना होगा। चलिए यानी 240, यहाँ से 80 कॉमन करो, तो 80 कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई बचेगा, और बराबर में 240, इसको भेज देंगे भाग में, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 240 बटा में 8, 80 कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में, यानी कि x प्लस वाई बराबर 3। यह समीकरण आप मान लो इसको 3 नंबर, ठीक है। तो देखो कितना छोटा सा समीकरण आ गया। अब लिखेंगे समीकरण, अब 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, अब की बार घटाने का काम करेंगे, ऊपर जोड़ने का काम किए, यहाँ पे घटाएंगे, यानी कि 37x प्लस का 43y बराबर 123, और दूसरा है आपका 43x माइनस प्लस का 37y बराबर में 117। अब यहाँ घटाने वाला काम करना है, यहाँ घटाना है, तो साइन बदल दिए, सबका माइनस कर दिए। अब देखो इसको घटाओगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा आपका, तो आएगा माइनस का 6x, यहाँ आएगा प्लस का कितना आ जाएगा, तो यहाँ प्लस का 6y है ना, और बराबर में यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा 6, तो यहाँ से माइनस 6 कॉमन कर लेते हैं, x माइनस वाई बचेगा बराबर में 6, ये जाएगा भाग में, यानी कि x माइनस वाई बराबर आ जाएगा माइनस का 1। समीकरण 4 ले लेते हैं, हो जाएगा ये। अब तो कितना आसान हो गया, समीकरण 3 और 4 से अब x y का मान निकाल लेंगे। समीकरण 3 तथा 4 से तो गुना करने की जरूरत नहीं है, गुणांक पहले से ही सेम है, x प्लस वाई बराबर में 3 और x माइनस वाई बराबर में -1। यहाँ देखो ये कट जाएगा, यहाँ आएगा आपका 2x, यहाँ घट गया 2, यानी कि x का मान आपका 2/2 यानी 1 आ जाएगा। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो x का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, आसान दिख रहा है, 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर में 3, तो यहाँ पे x का मान रखना है 1, तो 1 प्लस वाई बराबर में 3, ये जाकर उधर घट जाएगा, यहाँ से y का मान 2 आ जाएगा, तो x का मान 1 हो गया और y का मान 2 हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आप इस सारे क्वेश्चन के लिए याद रखना कि दोनों समीकरण को एक बार जोड़ोगे, एक बार घटाओगे, और उनसे फिर 2 समीकरण प्राप्त होंगे, उनको हल कर देने से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कह निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन